A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your political science teacher. So, class, today we all are going to start our next topic, next relationship. We will study about the relationship between India and Sri Lanka. In our previous class, we discussed about the relationship between India and Nepal. Okay, we have seen how Nepal worked as a buffer country between India and China, and how it is important for Nepal to have a good relationship between with India, and it is also like as it is one of as it is only Hindu country in the world. Nepal is the only Hindu country in the world. इंडिया के लिए इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाता है कि वो उसके रिलेशन जो है अच्छे मेंटेन करके रखें. इवन यहाँ के कल्चर्स में काफी सिमिलैरिटीज है. जो डीप रूटेड कनेक्शन है उसको हमें मेंटेन करके रखना है. और इंडिया और नेपाल का रिलेशन इज लाइक ऑन अ वेरी गुड नोट. सो नाउ similarly, we will study about the relationship between India and Sri Lanka. We have seen in our previous classes, in our previous topics कि कैसे इंडिया और श्रीलंका का जो कॉन्फ्लिक्ट है, काफी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं इंडिया और श्रीलंका में. तो let's see the difficulties in the relationship between the government of India and Sri Lanka are mostly over ethnic conflict in the island nation. Obviously, because as you all know, जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, ठीक है, मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट जो थी श्रीलंका में, जो गवर्नमेंट है वो है सिन्हाला कम्युनिटी की. एंड वहां पे 1980s के टाइम पे क्या हुआ था, जो श्रीलंकन तमिल्स और जो बेसिकली जो तमिल्स थे जो श्रीलंका में रह रहे थे, दे स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर देयर ओन एलाम, फॉर देयर ओन स्टेट, बिकॉज वहां पे काफी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था तमिल और सिन्हालास में. तो एज यू ऑल नो, इंडिया जो है, सो फॉर एग्जांपल जस्ट दिस इज इंडिया, ठीक है, और ये आपका श्रीलंका है, ठीक है. ये जो स्टेट है आपका तमिलनाडु स्टेट है, एंड जो मोस्टली पॉपुलेशन है यहाँ पे तमिल की है. सिमिलरली ये वाला जो रीजन है ना श्रीलंका में, ये भी क्या है, तमिल पॉपुलेशन का है. तो काफी रिलेशन है क्योंकि काफी कनेक्टेड है यहाँ के लोग एक दूसरे से, बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज, because of the similarities of culture. और इवन ट्रेड में भी हम ट्रेड के लिए भी काफी लाइक ये जो कंट्री है श्रीलंका, जो आइलैंड नेशन है, हमारे काफी हेल्पफुल रहती है. तो इंडिया और श्रीलंका का रिलेशन ट्रेड को लेके भी काफी है. तो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट ऑब्वियसली रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ की पॉपुलेशन तमिल है, तमिलनाडु इज द पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, एंड श्रीलंका में भी क्या रह रही है, तमिल पॉपुलेशन रह रही है. तो यहाँ का जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, जो कॉन्ट्रोडिक्टरी एथनिक स्टेटमेंट्स आते हैं, जो एथनिक डिफरेंसेस है सिन्हाला और तमिल को लेके, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरफेरेंस करती है. इंडियन गवर्नमेंट को करना पड़ता है इंटरफेरेंस, क्योंकि तमिल्स जो है इंडिया का पार्ट है. कुछ इंडियन तमिल्स भी जो है श्रीलंका में जाके माइग्रेशन हो चुका है, मतलब उन्होंने माइग्रेट किया था अपने आप को, ठीक है. तो इंडियन गवर्नमेंट का और श्रीलंका का अगर पूछा जाए कि मोस्टली जो कॉन्फ्लिक्ट रहता है किस चीज को लेके रहता है, वो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट रहता है, ठीक है, तमिल्स को लेके. Indian leaders and citizens find it impossible to remain neutral when Tamils are politically unhappy and are being killed, because obviously यहाँ सिविल वॉर चल रहा है. अगर तमिल्स ने तमिल सिन्हाला और तमिल जो श्रीलंका में जो तमिल्स रह रहे हैं, उनके बीच में अगर कोई वॉर चल रहा है या फिर कोई कंट्रोवर्सीज चल रही है, ऑब्वियसली यहाँ के जो तमिलनाडु के सिटीजन्स है उससे वो काफी खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि जो कल्चर है, लैंग्वेज है, तमिल है, उनको काफी प्रॉब्लम होती है. समहाउ तमिल पॉपुलेशन, जो इंडियन तमिल पॉपुलेशन है, वो भी इंटर रिलेटेड है श्रीलंकन तमिल से, तो उनको काफी नाखुश रहते हैं. और अगर
तमिलनाडु नाखुश रहेगा और उनको लगेगा कि हमारी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है श्रीलंका में जो तमिल्स के साथ हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो हमारी गवर्नमेंट से क्या होंगे, नाराज होंगे, दे विल बी पॉलिटिकली अनहैप्पी विद आवर गवर्नमेंट। सो जो अगर आपको यूपीए की गवर्नमेंट, अगर यूपीए की गवर्नमेंट थी पहले, उन्होंने भी 1987 के टाइम पे, 1980s के टाइम पे 1980s के टाइम पे क्या किया था, इंटरफेरेंस किया था। 1987 में उनका इंटरवेंशन रहा, राजीव गांधी की उस टाइम पे गवर्नमेंट थी और उनको इंटरफेयर करना पड़ा। बट ऐसा बोला जाता है इनकी जो इंटरफेरेंस थी, इंटरनल इंटरफेरेंस थी श्रीलंका को लेके, और वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही। हमें पॉलिटिकली लाइक काफी लॉस हुआ, हमारा मिलिट्री लॉस भी काफी हुआ था। So now government now prefers a policy of disengagement vis-a-vis Srilanka's internal troubles. अब उन्होंने बोला कि जो श्रीलंका है और इंडियन गवर्नमेंट है, वो एक दूसरे की इंटरनल गवर्नमेंट में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी, बिकॉज वो जो 1987 का जो इंटरफेरेंस था वो काफी हमारे लिए लाइक यू कैन से कि हमारे लिए अच्छा नहीं रहा। ठीक है, काफी लॉस हुआ था हमारा। इवन हमारे जो गवर्नमेंट, श्रीलंकन गवर्नमेंट है, उनके साथ हमारा रिलेशन भी काफी खराब रहा। एज यू ऑल नो कि जो इंडिया और श्रीलंका के टेरिटरी है, ठीक है, देखिए ऐसे है, अगर यहाँ पे श्रीलंका अगर चाइना के साथ मिल जाता है, ठीक है, या किसी सुपर पावर के साथ मिल जाता है, और वहां पे अगर उन्होंने क्या किया, श्रीलंका को अपने साथ ले लिया, और यहाँ पे सपोज श्रीलंका हमारे अगेंस्ट आ गया, तो इट इज वेरी इजी फॉर श्रीलंका कि वो यहाँ से क्या है, इंडिया पे अटैक कर सके, और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास सदर्न साइड ना, सदर्न साइड में कुछ भी नहीं है, ईस्टर्न साइड में भी हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हम श्रीलंका पे लाइक हम फिर से अटैक कर पाए। तो श्रीलंका के साथ रिलेशन मेंटेन करना, बहुत मतलब अच्छे रिलेशन मेंटेन करना, और एज अ बिग टेरिटरी इन साउथ एशिया हमारे लिए और प्रेफरेबल हो जाता है कि हम उनके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करें, नहीं तो इन फ्यूचर काफी ट्रबल्स हो सकती है। India signed a free trade agreement with Sri Lanka, which strengthened relations between two countries. Now, after that interference and after this policy of disengagement, India and Sri Lanka signed a India and Sri Lanka free trade agreement. ठीक है, उन्होंने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है वो क्या किया था, साइन कर लिया था, जिससे कि इंडिया और श्रीलंका दोनों के ही रिलेशनशिप्स काफी लाइक मेंटेन हुए, काफी स्ट्रॉन्ग हुए। इंडियाज हेल्प इन पोस्ट सुनामी, ना ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे भी इंडिया की जो इंडिया ने असिस्ट किया था, इंडिया ने हेल्प की थी श्रीलंका को कि वो रिकंस्ट्रक्ट कर पाए आफ्टर सुनामी, पोस्ट सुनामी रिकंस्ट्रक्शन इन श्रीलंका। दिस आल्सो ब्रॉट बोथ द कंट्रीज वेरी क्लोज। सो अगर आप पॉजिटिविटी देखें या फिर दो ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स देखें कि कॉपरेशन कहाँ रहा है, तो एक आप बोलेंगे कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेके, एंड सेकेंडली आप बोलेंगे पोस्ट सुनामी इंडिया का जो रिकंस्ट्रक्शन रहा है श्रीलंका। और मेजर इशू क्या है दोनों कंट्री के बीच में, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का इशू है। ठीक है, बाकी हम इंडिया और श्रीलंका के क्या एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, क्या रिलेशन है, सार्क में क्या रोल रहा है, वी विल टॉक अबाउट इट जब हम ये साउथ एशिया, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, सार्क का टॉपिक पढ़ेंगे तो और अच्छे से हमें समझ आ जाएगा। So now our next topic is relationship between India and Bhutan. So as such India and Bhutan में बेटा कोई भी like issues नहीं है। India enjoys a very special relationship with Bhutan too, and does not have any major conflict with Bhutanese government. From the beginning, after the just after the independence, and from the beginning of द एरा ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट इंडिया और नेपाल का काफी अच्छा रिलेशन रहा है। नेपाल बहुत ही स्मॉल आपकी टेरिटरी है, ठीक है, यहाँ पे आपका सिक्किम है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यहाँ पे आपका भूटान है, ये आपका भूटान एरिया है, राइट। सो इंडिया और भूटान का
काफी अच्छा यहाँ पे अपने नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज हैं, ठीक है। ये बांग्लादेश और ये वाला एरिया, ये बांग्लादेश का एरिया है, ये वाला ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे अपना नेपाल है, नेपाल, ये है आपका भूटान। तो आपके यहाँ पे ये आपके हिमालयन रीजन में आता है भूटान। तो भूटान और इंडिया का काफी अच्छा रिलेशन है। इंडिया ने हमेशा से स्टार्टिंग से क्या है, भूटानीज गवर्नमेंट के साथ काफी अच्छे रिलेशंस मेंटेन किए हैं टाइम टू टाइम। बहुत इकोनॉमिकली रिच कंट्री नहीं है भूटान, बट भूटानीज गवर्नमेंट जो है लाइक वन ऑफ द लाइक यू कैन से कि सेटिस्फाइड कंट्री मानी जाती है, कि उनको थोड़े में भी उनको खुशी है। So the efforts made by the monarch to weed out the guerrillas and militants from northeastern India that operate in his country have been helpful to India. बहुत important है। As you all know, again भूटान भी एज अ बफर स्टेट ही यहाँ वर्क कर रहा है इंडिया और चाइना के बीच में। तो अब इंडिया छोटी सी कंट्री है भूटान तो, बट जितने भी आपके मिलिटेंट्स हैं, गुरिल्लास हैं, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी टेररिस्ट ग्रुप है, इजीली अगर इनको इंडिया में घुसना है तो क्या कर सकते हैं, वो नेपाल या भूटान के थ्रू घुस सकते हैं। तो हमें बहुत, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम नेपाल भूटान के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखें। तो भूटानीज गवर्नमेंट ने हमारी जो है बहुत अच्छा, वहाँ के जो मनार्क है उन्होंने काफी स्टार्टिंग से ही काफी अच्छा रोल प्ले किया है, काफी स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया है कि अपने कंट्री से जो है गुरिल्लास को, मिलिटेंट्स को, जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी ऐसे ऐसे ग्रुप्स हैं जो इंडिया के अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं, उनको वहां से हटाने में उनका काफी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। India is involved in big hydroelectric projects in Bhutan and remains the Himalayas kingdom's biggest source of development. And now, just for the development of Bhutan, what India is doing, India is purchasing electricity from Bhutan for the development of Bhutan. India क्या कर रही है, भूटान से इलेक्ट्रिसिटी को परचेज कर रही है। नाउ और कोई रीजन नहीं है, जस्ट कि हम अच्छे अपने रिलेशन मेंटेन कर सकें, भूटान का डेवलपमेंट हो सके, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इंडिया भूटान से इलेक्ट्रिसिटी को परचेज कर रहे हैं। हमारी कंट्री में कोई वो नहीं है कि हमें लाइक कमी है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, बट जस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ भूटान एंड फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ भूटान, हम क्या कर रहे हैं, भूटान से इलेक्ट्रिसिटी परचेज कर रहे हैं। इंडिया नाउ दिस इज ऑल अबाउट भूटान। ज्यादा और मेजर कोई इशू नहीं है, ये जो हेल्प्स है कि भूटान कैसे हमारी हेल्प कर रहा है और हम भूटान को कैसे हेल्प कर रहे हैं और हमारे रिलेशन मेंटेन है, दैट्स इट। नाउ आफ्टर दैट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। नाउ मालदीव्स क्या है, आपका आइलैंड कंट्री है, ठीक है। 2 आइलैंड ग्रुप्स जो है हमारे इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज है, ये आपका श्रीलंका है, यहाँ पे लक्षद्वीप के नीचे जो है मालदीव्स के आइलैंड्स हैं, ठीक है, मालदीव्स हैं। So India's ties with the Maldives remain warm and cordial. तो इंडिया का जो मालदीव्स के साथ रिलेशन है वो काफी अच्छा रिलेशन है, नहीं मेजर कोई इशू नहीं है, लाइक इट्स अ गुड रिलेशन, ठीक है। So warm and cordial relation, warm and friendly relation. In November 1998, when some Tamil mercenaries from Sri Lanka attacked the Maldives, the Indian Air Force and Navy reacted quickly to the Maldives' request to help stop the invasion. Now, 1988 में जो तमिल मर्सनरीज थे, मर्सनरीज कौन होते हैं, जब जिसको पे किया, पेड वॉरियर्स होते हैं ना, कि हम आपको पे करेंगे और आप हमारे बिहाफ पे क्या करें, वॉर कीजिए या अटैक कीजिए। तो तमिल मर्सनरीज ने क्या किया था, श्रीलंका के तमिल मर्सनरीज ने मालदीव्स को अटैक करने की कोशिश, मालदीव्स में अटैक करने की कोशिश की थी। तो एट दैट टाइम मालदीव्स वाज रिक्वेस्टिंग इंडिया कि आप हमारी हेल्प कीजिए। तो एट दैट टाइम इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी ने मालदीव्स की हेल्प की थी, और जो तमिल का इन्वेजन था, ठीक है, जो इन्वेड करने की कोशिश कर रही थी मालदीव्स को, वो क्या हुआ, वो रुक गया था, ठीक है। India has also contributed towards the island's economic development, tourism and fisheries.
मालदीव्स में लाइक फिशनरीज, टूरिज्म का तो आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा, ठीक है। आजकल तो हर सेकंड पर्सन जो है मालदीव्स में जा रहा है, वहां पे लाइक फोटोज आप देख ही रहे हो, ठीक है। तो मालदीव्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, मालदीव्स में टूरिज्म के सेक्टर में, फिशरीज के सेक्टर में काफी कंट्रीब्यूशन रह रहा है इंडिया का, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन भूटान एंड मालदीव्स, ठीक है। श्रीलंका का भी हमने रिलेशन देखा। बाकी इन कंट्रीज के साथ क्या हमारे कैसे रिलेशन है, और भी क्या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह रहे हैं या क्या है, वो हम और फर्दरली पढ़ेंगे जब ये जो कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया वाला चैप्टर जब हम अच्छे से पढ़ लेंगे ना उसके बाद, ठीक है। सार्क पढ़ेंगे तो उसमें और ज्यादा आपको अच्छे से समझ आएगा कि क्या है इनके रिलेशनशिप, क्या मेजर इश्यूज और कैसे हैं। So now you have noticed that India has various problems with its small neighbors in the region, especially Pakistan, बांग्लादेश, नेपाल के साथ भी कुछ मेजर इश्यूज रहे हैं, श्रीलंका के साथ भी रहे हैं, मालदीव्स और आपके भूटान के साथ एज सच कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। फ्रेंडली ही रिलेशंस है हमारे। बट और भी जो कंट्रीज है ना, ठीक है, अब मालदीव्स वगैरह बहुत स्मॉल स्मॉल कंट्रीज है, तो दे लुक इंडिया एज कि इंडिया जो है एक डोमिनेटेड, रीजनली डोमिनेटेड स्टेट है साउथ एशिया में। तो यू हैव नोटिस दैट इंडिया हैज वेरियस प्रॉब्लम विद इट्स स्मॉल नेबर्स इन द रीजन। Given its size and power, they are bound to be suspicious of India's intention. Obviously, जो भी मेजोरिटी होती है, क्या होता है, हमें कहीं कभी ना कभी किसी भी रूप में, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी हमारा किसी ने हमें बहला दिया, ब्रेन वॉश करने की कोशिश की, तो हम क्या है, नॉर्मली लोग क्या होते हैं, इजिली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो इंडिया क्या है, उसकी साइज, उसकी पावर, साउथ एशिया में स्पेशली वन ऑफ द बिगेस्ट टेरिटरी है। तो नेबरिंग कंट्रीज जो है, स्मॉल स्मॉल कंट्रीज हैं, मतलब बहुत सस्पिशियस रहती है इंडिया के इंटेंशन को लेके। द इंडियन गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड ऑफन फील्स एक्सप्लॉइटेड बाय इट्स नेबर्स, एंड समटाइम्स व्हाट हैपन कि इंडियन गवर्नमेंट को ऐसी लाइक धमकियां मिलती है, ठीक है, कि अगर आप हमारा साथ नहीं दोगे तो हम चाइना के साथ चले जाएंगे। तो ये एक मेजर थ्रेट है, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट को समटाइम्स इंडियन गवर्नमेंट फील्स कि हम जो है हमारी स्मॉल जो नेबरिंग कंट्रीज है, ठीक है, वो हमें मिलके क्या कर रही है, एक्सप्लॉइट कर रही है, थ्रेट कर रही है। इट डज नॉट लाइक द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन दीज कंट्रीज, fearing it can help outside powers to gain influence in the region. Now, स्पेशली इंडिया जो है इन कंट्रीज में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, चाहे नेपाल के माओइस्ट मूवमेंट को लेके हो, चाहे श्रीलंका में जो ये तमिल्स और सिन्हालास का एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो, ठीक है, या बांग्लादेश में भी इवन जो भी मेजर डिस्प्यूट्स हैं, मेजर इश्यूज हैं, वो हो, वहां पे भी पॉलिटिकल जो है इंस्टेबिलिटी, एज यू ऑल नो कि कैसे अवामी लीग के साथ हमारे रिलेशन काफी मतलब इंडिया के रिलेशन कुछ बेटर होते हैं कंपेयर टू द अदर बांग्लादेशी गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी जो है इंडिया और बांग्लादेश के इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज के बीच में इंडिया को एक बहुत बड़ा मेजर इशू रहता है, क्योंकि इंडिया को लगता है अगर यहाँ पे अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही तो आउटसाइड पावर्स से क्या मतलब है, पाकिस्तान, चाइना या फिर और भी कोई सुपर पावर क्या कर सकती है, उनके इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं। The smaller countries fear that India wants to be a regionally dominant power. On the other hand, what smaller countries fear of from India? They think कि इंडिया जो है एक रीजनली डोमिनेंट पावर है, रीजनली सबसे ज्यादा जो टेरिटरी जो है जिसके पास है वो किसके पास है, इंडिया के पास है। तो इंडिया क्या है, रीजनली हमें डोमिनेट करने की कोशिश करती है। So not all conflicts in South Asia are between India and its neighbors. Nepal and Bhutan, as well as Bangladesh and Myanmar, have had disagreements in the past over the migration of ethnic Nepalis into Bhutan and the Rohingyas into Myanmar, respectively. So, only जो है हमारे नेबरिंग कंट्रीज जो है इंडिया के साथ ही उनके रिलेशंस जो है या कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, छोटी छोटी जो भूटान नेपाल कंट्रीज है, ठीक है। अब माइग्रेशन तो और दूसरे कंट्रीज में भी होता है ना, तो नेपालीज जो है भूटान में माइग्रेट होते हैं,
रोहिंग्यास जो चिट्टागोंग के हिली ट्राइब्स में रोहिंग्यास एक ट्राइबल ग्रुप है जो रहते हैं, वो क्या है म्यांमार में माइग्रेट होने की कोशिश करते हैं। तो काफी वहां की गवर्नमेंट्स को काफी इश्यूज रहते हैं कि ये क्यों माइग्रेट हो रहे हैं, या फिर माइग्रेट होंगे तो हमारा भी जो कल्चर है काफी इन्फ्लुएंस होगा। So Bangladesh and Nepal have had some differences over the future of the Himalayan rivers water. As you all know कि सारी जो हिमालयन रिवर्स है कहाँ से, मोस्टली नेपाल से ही क्या है एमर्ज होके आ रही है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र टू मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर्स, ये भी कहाँ से समहाउ नेपाल, स्पेशली जो गंगा है या फिर और भी गंगा के ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, वो नेपाल से होते हुए आ रही है और बांग्लादेश में होते हुए क्या कर रही है, आगे बे ऑफ बंगाल तक रीच करती है। तो बांग्लादेश और नेपाल के भी काफी इश्यूज रहे हैं किस चीज को लेके, हिमालयन रिवर वाटर्स को लेके। द मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस दो आर बिटवीन इंडिया एंड द अदर्स, partially because of the geography of the region in which India is located centrally, and it is therefore the only country that borders the others. So most importantly हमारा जो neighboring countries हैं उनके जो relation है इंडिया के साथ, या फिर major conflicts इंडिया के साथ है, because as you all know India is centrally located, सेंट्रली साउथ में है, सेंट्रली लोकेटेड है एशिया में। तो मेजरली सारे इवन सब कंट्रीज के साथ बहुत इजीली कनेक्ट हो सकती है इंडिया, ठीक है। अपर साइड से नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, भूटान, ठीक है, इनके साथ कनेक्टेड है। श्रीलंका, मालदीव्स, म्यांमार, बांग्लादेश, इनके साथ भी क्या है, कनेक्टेड है। तो इंडिया एज अ सेंटर, इंडिया की जो लोकेशन है सेंट्रल लोकेशन है, तो एक इम्पोर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन है, ठीक है। बॉर्डर्स भी है इंडिया के, किसके, इंडिया के बॉर्डर्स किसके साथ हैं, ये इन सब कंट्रीज के साथ में है, ठीक है। So now this is all about like India and its relationship with its neighbors. Now just look at this cartoon which is present here. Although हम जब सार्क पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे, but now just look at this. यहाँ पे इस कार्टून, what does this cartoon tell you about the role of India and Pakistan in the process of regional cooperation in South Asia? Now just look at this table. Now conference table है, सारी साउथ एशिया की कंट्रीज है, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, भूटान। बट सेंटर में कौन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करवा, यहाँ पे ये शो कर रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान ही अपना मेजर रोल जो है यहाँ पे प्ले कर रहा है। अगर आप देखो इंडिया जो है टेरिटोरियल ज्योग्राफिकल रीजन के अकॉर्डिंग इंडिया जो है सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, एंड आफ्टर दैट पाकिस्तान है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मेजर जो है कौन इन्वॉल्व है बातचीत में, या फिर मेजर इश्यूज किसके साथ है, इंडिया और पाकिस्तान के साथ ही, और वो ही क्या है इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो इस कार्टून के थ्रू यही प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। आप बाकी हम जब सार्क पढ़ेंगे तो और बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी कि क्या है सार्क, क्यों हुआ, क्या ऑब्जेक्टिव रहा, क्या अग्रीमेंट्स रहे, ठीक है, ये सारी चीजें। So this is all about today. Thank you so much. Bye bye. Have a nice day. Take care.